हमने ये बात की है बार बार कि जब मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफ़ी हसन साथ मिलते हैं तो बहुत ही एक शानदार चीज़ निकलती है। और इन 2 एपिसोड्स में मैं वापस चली गई निजात के ज़माने में और मुझे पीटीवी का ज़माना याद आ गया, क्योंकि एक तो आउटडोर इतना है इसमें, हम ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हुए, तो आई लव द फैक्ट दैट इट्स ऑल आउटडोर लोकेशंस। और सीन्स बहुत सेंसिटिवली हैंडल्ड, माँ बेटी के बीच। जब बेटी बोल रही थी तो माँ के जो तासुरात आप सोच रहे हैं कि वो जो बेटी गई है और जो बेटी है, उस माँ ने दोनों के लिए जीना है, उसके लिए भी जो चली गई और जो अब जिंदा है उसके लिए भी जी रही है। तो जो माँ के तासुरात हम यू एंड आई आर मदर्स, फीफी यू येट टू गेट दैट, बट ये है कि आपको समझ आ जाती है, अगर आप एक माँ हैं आपको एक पता चल जाता है कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी जब वो बच्ची ये चीज़ें, ये ख्वाहिश कर रही है इन चीज़ों के लिए। फिर जो अगेन वही सीन जो आया जब बेटा आता है वापस बीमार, और वो भी अपनी माँ के साथ जब लिपटता है और लेटता है, वो भी इतना खूबसूरत एक मोमेंट था। ओवरऑल मैं समझती हूँ कि ये जो प्ले है ना, ये ड्रामा जो है, ये एक बेसिकली लाइफ लेसन है। इसको अगर आप नहीं देखें कि जी हम सिर्फ किरदार मेन कैरेक्टर्स देख रहे हैं, उन्होंने रोमांस का एक थ्रेड डाला है जस्ट टू कीप एन इंटरेस्ट, बट एक्चुअली द होल विलेज हैज़ अ स्टोरी टू टेल। When Samia Mumtaz goes to the सरदार also and खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं अब मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी, वो भी एक मोमेंट था। एंड शुक्र है, मैं कहती हूँ इन एपिसोड में समिया को बहुत अच्छा काम मिला है और उन्होंने किया भी बहुत अच्छा काम है। एंड इट्स अ होल स्टोरी ऑफ अ लाइफ these people live in this village and the romance and the couple happens to be living there as well. अब obviously चीज़ें बढ़ती रहेंगी, लेकिन the way it's written, the way it's being directed, आपको हर अली ताहिर को आप देख लें जब वो बैठ के वो बात करते हैं, मेरा मतलब आप हर कैरेक्टर को देख लें आप, कि किसी को भूले नहीं है। होता है ना कि कभी किसी का पार्ट बहुत सॉर्ट ऑफ स्ट्रांग हो जाता है, किसी का वीक हो जाता है। आई फील दीज 2 एपिसोड्स कवर्ड इवन द ब्रदर्स। जो फ्रीज फ्रेम आया एंड में लास्ट एपिसोड में कि जब भाई रोकते हैं उसे, वो रुकती है, आपको एक झटका पड़ता है, भाइयों को भी नहीं भूले। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है राइटिंग एंड डायरेक्शन में, कि आर यू गिविंग एवरीबडी इक्वल वैल्यू इन योर स्टोरी। एंड आई बिलीव दिस प्ले इज़ गिवन इक्वल वैल्यू टू एवरी कैरेक्टर एंड आई एम वेरी डिलाइटेड। एंड मुझे तो जगह जगह निजात नज़र आता है, जब आप फैमिली प्लानिंग पे जाते हैं, जब आप बीमारी पे जाते हैं, जब आप आई जस्ट कीप थिंकिंग बैक कि जब हम इतने साल पहले पीटीवी पे बैठ के हमने जब निजात घरों में शूट किया, कि वो ये क्लासिक्स में जाएगा। माई प्रिडिक्शन इज ये जो है ड्रामा, ये क्लासिक्स में जाएगा। इट्स नॉट अ स्टोरी यू विल फॉरगेट, सो आई एम क्वाइट डिलाइटेड विद इट। अतीका जी, हाँ, डायलॉग बहुत अच्छे हैं। जब सज्जल और हमज़ा मिलते हैं, जिन जिन सिचुएशंस में मिलते हैं, उनकी जो बैंटर है, जो बैक एंड फोर्थ है, वो इतना खूबसूरत है। एक एक जुमला और जस्ट द मोमेंट्स ऑल्सो क्रिएटेड। जब वो जाती है उससे मिलने, वो समझता है कि वो शायद शी इज़ कम टू मेकअप विद हिम और माफ़ी मांग रहा है, और बस बैठी है, उसके आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं, फिर कहती है मेरे भाई को हेपेटाइटिस है। यू नॉट एक्सपेक्टिंग। तो इतना वो खूबसूरत मोमेंट था जहाँ वो आई किसी और वजह से है, वो मदद मांगने आई है। देखिए जितनी भी चीज़ें आई हैं ना हमारे इस गाँव की कहानी में, रिलेटेड टू हमजाज एंड सज्जल्स कैरेक्टर्स, दे कमिंग बैक इन टू देयर थ्रेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अभी जो गांव के जो सोशल इश्यूज़ भी हैं, ये जो डॉक्टर आया है, मॉडर्न डॉक्टर है, ये आया है, ये इसका सिर्फ मकसद ये नहीं कि मैंने डॉक्टरी करनी है, ये आया है सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने भी, भाई ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ही इज़ गेटिंग इन्वॉल्व्ड विद द विलेज, यू नो। आई थिंक द राइटिंग इज़ जस्ट ब्यूटिफुल एंड आई एम एंजॉइंग इट। आई विल गिव इट अ 10। ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 20,500 हुए हैं, और जर्द पत्तों के बंद से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 7,277, 35% बनते हैं, 3.5 इनको मिले हैं। वेल डन मुस्तफ़ा अफरीदी। अब बात करिए सैफ़ी हसन की, डायरेक्टर। अदीका जी, सैफ़ी हसन, तो अगर डायरेक्टर आपको ये यकीन दिला देना कि आप इस गांव का एक हिस्सा हैं या इस माहौल का एक हिस्सा हैं, तो वो डायरेक्टर कामयाब होता है। हम अब इन्वॉल्व हो चुके हैं इस गांव में, इसके लोगों में, कैसे सलाम इनके मसलों में, केसर कला, इनके दुख दर्द में, इनकी खुशियों में, इनके रोमांस में,
रेहान शेख ने इतना अच्छा काम किया है, दिस टाइम ही वाज सुपर गुड विद हिज, बिकॉज उनको एक्चुअली काम भी मिला। नादिर मलिक नादिर यही है बस। तो ये डायरेक्टर अगेन इसके लिए अच्छे एक्टर से अच्छा काम अच्छा डायरेक्टर निकालता है। एंड आई फील दैट सैफी एंड नाउ काशिफ निसार आर इन द सेम लीग आफ्टर दिस एक्चुअली। ट्रू। काशिफ निसार एंड सैफी हसन आर अ लीग अपार्ट from everybody in the business right now। वो अपनी एक उन्होंने लीग बना ली है और वो दो इधर and I think Zafar Miraj and Mustafa Afridi neck to neck। हाँ, they both are like this good for our देखें। और आप ये भी सोचें, हम एक ऐसे ज़माने में ये ड्रामा देख रहे हैं जहाँ हमें अब एक आदत हो गई है कि जी हमने सिर्फ ड्राइंग रूम, DHA, ग्लैमर, फैशन यही दिखाया जा रहा है हमें, लेकिन दिस इट्स स्टिल कैप्चरिंग एवरीबडी, सबको खींच रहा है, क्योंकि इसके जो किरदार है ना वो रियल हो चुके हैं। वो लगता है जैसे हम इनको जानते हैं, हम इनसे मिल चुके हैं या मिलना चाह रहे हैं। अच्छा चलो तो जाके कंपाउंडर से मिलना है भाई, जाके ना, है ना, कंपाउंडर से मिलना है। अच्छा मिलना है ना तो कंपाउंडर से मिलना है। लोग हैं, सिटी के लोग हैं। हाँ। और बड़ा मुश्किल होता है कि रूरल कैरेक्टर उसमें अगर अतीका जी इस रिंग के साथ रिलेट कर सकती है तो फिर पाकिस्तान की हर औरत रिलेट कर सकती है। सो आई थिंक सैफी यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, आपको बहुत मुबारक हो, एंड आई एम गिविंग यू, एंड मेरी कोई औकात नहीं लेकिन 10। लव यू सैफी हसन फॉर दिस ड्रामा। एंड क्या आपने डायरेक्शन किया, क्या सीन बनाए हैं आपने? और अब मुझे पूछे मेरा ड्रामा देखा, अगली किस्त मैंने कहा देखा नहीं, लाइनें याद हैं, कौन सा सीन सुनाऊं? बाकी इस ड्रामे का तो मैं लिखती भी नहीं, मुझे याद होते हैं जुमले। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,518 और सैफी हसन साहब के हिस्से में आए हैं ज़रपतों के बंद से 7,264, 35% बनते हैं 3.5। पहले ये हाईएस्ट लेके जा रहे थे, वेल डन, पहले हाईएस्ट लेके जा रहे थे, लेकिन जब से कभी मैं कभी तुम आया है तो उसने थोड़ा सा टफ टाइम दिया, वोट थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ है। लेकिन जेंटलमैन से तो आप परेशानी ना हो वो नहीं अब कंपटीशन। पहले जेंटलमैन बहुत कंपटीशन में था, पहले इनका मुकाबला होता था, पहले इनका मुकाबला होता था, अब नहीं, अब तो अब नहीं लग रहा, अब तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बहुत कुछ बदल गया है। बदल गया। तो खलीलुर रहमान कमर ने क्या कहा, मगर खलीलुर रहमान कमर ना बदले। ठीक है जी। आई थिंक सज्जल का एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज है कि वो किसी भी रोल में मोल्ड हो जाती है। मॉडर्न रोल दे दें आप इसको, रूरल बैकग्राउंड दे दें, कुछ भी, उसकी एक लुक एंड फील ऐसी है कि वो कहीं भी ना वो उस मोल्ड में आ जाती है। एंड शी हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज देयर। आई हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट हर आइज़। बेसिकली अदाकारी काफ़ी हद तक आँखों के थ्रू होती है आपकी। बहुत ही बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें वो खोलती है तो कुछ और ही एक चीज़ निकल रही होती है अंदर से। मेहनत बहुत की इस बच्ची ने, यानी कि ये ड्रामा आसान नहीं था करना, और हमने अगेन ये बार बार बात की है, लेबर ऑफ लव नज़र आ रहा है कि जी इतने वो मेहनत करके खेतों में जा रही है जो नादिया कभी ना जाए, दरख्तों पे चढ़ के साइकिल चला ले, कभी मैं ऐसे पौधों में ना जाऊं, साइकिल चला जाऊं, वो बैटरी वाली साइकिल चला ली। तो ऐसे इतनी फिजिकल एक्टिविटी मेहनत की है इस ड्रामे की, बहुत उसने मेहनत की है। एंड शी इज़ अ मास्टर ऑफ those very quiet moments that an actor needs to recognize कि जी here I want to give something very powerful but very quiet, and she's a master at it। वो उसको पता है कि मैंने यहाँ पे क्या, कब मुंह बंद रखना है और कब मुंह खोलना है और कब आंखें खोलनी है और कब आंखें नहीं खोल, you know, she knows her moment to moments which is very important। सज्जल अली doesn't need dialogue। कुछ लोग blessed होते हैं, effortless होता है उनके लिए बस काम, हमें जो लग रहा होता है ना मेहनत, वो उनके लिए effortless होता है, बस हो रहा होता है। और है प्यारी भी है। और इसने इन 2 एपिसोड में जो काम किया है रोमांस का, जो एक अभी तो उसको देखे ना, शी इज़ इन्वॉल्व विद द ब्रदर एंड अदर थिंग्स हैपनिंग, तो थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो गई है ना, लेकिन फिर भी वो एक थ्रेड नहीं छोड़ा है इसने ना, थोड़ा थोड़ा टच आ रहा है उसका। सो डेफिनेटली अ 10। वेल डन सज्जल अली। और ऑडिसी तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,809 हुए हैं और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल ज़रपतों के बंद से 8,649, 38% बनते हैं 3.8 इनको मिले हैं। सेकंड हाईएस्ट है, हाईएस्ट ले गई थी हानिया आमिर, बट सेकंड हाईएस्ट सज्जल अली के हिस्से में आए हैं। वेल डन। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। चला गया बहुत। अतीका जी। तो हमजा सुहेल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ही इज़ अ वेरी रिफाइंड एक्टर, एंड वो अपनी जो
रोल सिलेक्शन है ना बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं. ही इज़ नॉट स्टिकिंग टू वन टाइप ऑफ आइडिया विच इज़ ग्रेट. दूसरा ये कि वो कैरेक्टर में जाते हैं, वो फैशन में नहीं, वो ये नहीं कि जी मैंने बहुत आई हैव टू लुक वेरी गुड एंड वेरी हॉट एंड मसल, यू नो. ही इज़ गोइंग इनटू कैरेक्टर विच इज़ फैंटास्टिक फॉर अ यंग मैन विद सो मच कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. एंड मुझे हमेशा उनका काम बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज एक बहुत ही एक रियलिस्टिक अप्रोच टू अदाकारी हमज़ा सुहेल करते हैं. कोई अनरियल चीज़ नहीं होती, कोई लाउड जेस्चर नहीं होता, कोई फोर्स्ड सॉर्ट ऑफ मूवमेंट नहीं होती ना, वो अपने कोई वो अंदाज, या यू कैन टेल ही इज़ जस्ट वेरी कंफर्टेबल इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर विच इज़ लवली. दूसरा ये प्लीज़ हम ये चीज़ याद रखें कि जब हम सज्जल की इतनी तारीफ़ करते हैं और आप इतने बड़े बड़े लोगों के सामने काम कर रहे हैं एंड यू आर होल्डिंग योर ओन, इट्स अ वेरी बिग थिंग. यानी कि आप देखें ना कि वो इस प्ले में किन किन के साथ काम कर रहे हैं. सामिया मुमताज़ इतनी बड़ी अदाकारा हैं, सज्जल हैं, सब हैं. हमजा इज होल्डिंग हिज ओन एज फार अली ताहिर हैं उसमें, रेहान शेख हैं, सारे सारे बहुत ही बड़े नाम और बहुत ही मंजे हुए आर्टिस्ट हैं सारे. And I think this boy is doing really well, and I really like him as a performer. There's something about him. Body language, very understated. And body language भी बड़ा, you know, like relaxed. You know, the way he stands, the way he walks, the way nothing is looking macho. force नहीं लग रहा. बाप के नाम का प्रेशर है हालांकि, लेकिन he is मतलब that's not showing at all. Nothing, बिल्कुल. कभी नहीं होता, उसको देख के कंपैरिजन ही करने को दिल नहीं चाहता, कभी आता ही नहीं जहन में कि किसका बेटा है. आपको लगता है हमजा खड़ा अपने रोल बड़े अच्छे सिलेक्ट करता है लड़का. हाँ, बस और इतनी बड़ी बात है. So I'll give him a 9. 9. अच्छा, लेकिन ये सॉरी